रिटायर हो गए। नहीं, हमरा शेर नहीं, हमरा शेर काहे रिटायर होगा? हमरा शेर तो अभी तीसरे बार ही आया, चौथे बार भी आएगा। हमरा शेर तो अभी 74 साल का ही हुआ है खाली। विनेश फोगाट रिटायर हो गए, वो फाइनल मैच में वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे ना, गोल्ड मेडल नहीं आए, जो 100 ग्राम वजन की वजह से 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकल गए थे। तो निकल गए तो अब मोदी जी क्या कर सकते हैं 100 ग्राम में भाई? 100 ग्राम वजन है, 100 ग्राम बोट थोड़ी है भाई। बोट होते तो हम मोदी जी कुछ सेटिंग बैटिंग कर देते, वो कुछ जो है बोट तो चाहे सोनी भाई साहब 1000 होते उसका भी कर देते, पर वो तो ओलंपिक में हो रहे हैं ना, वहाँ ओलंपिक कमेटी है, वो चुनाव आयोग थोड़ी है वहाँ तो ओलंपिक कमेटी करते हैं फैसला जो है, नहीं तो कर देते भाई साहब। अरे लोग का बकवास कर रहे हैं, सब लिब्रांडू देख रहे हैं। बोला जब वजन कम नहीं हुए थे, 100 ग्राम वजन ज्यादा थे तो नाम वापस लिवा देते, कम से कम सिल्वर मेडल तो आ जाते। हाँ भाई, नाम वापस लिवाना जो ओलंपिक में से इतना आसान नहीं हो, कोई इलेक्शन में से नॉमिनेशन वापस लिवाने जैसे थोड़ी हो कि अपोजिशन वाले का नॉमिनेशन वापस करवा दो और निर्विरोध जिता दो, ऐसा थोड़ी है। वो ओलंपिक है, ओलंपिक कमेटी फैसला करते हैं, कोई इलेक्शन कमीशन थोड़ी हमारे देश का, कोई चुनाव आयोग थोड़ी है जो सेटिंग करवाते थे 100 ग्राम वजन का 100 वोट के तरह से, जो इलेक्शन कमीशन नहीं है वहाँ। मोदी जी का हाथ है इसमें, मोदी जी का हाथ है, जो 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकल गए और 100 ग्राम वजन जो उस सेटिंग नहीं हो पाए, मोदी जी का हाथ है। ये लिब्रांडू बकवास कर रहा है ऐसा, मोदी जी का हाथ है। मोदी जी को बोला, मोदी जी जो विनेश फोगाट को पसंद नहीं करते ना, विनेश फोगाट अच्छे नहीं लगते, इस वजह से मोदी जी कर दिए। क्या बकवास कर रहा है मोदी जी? कौन सा बात से साबित होते हैं कि विनेश फोगाट को पसंद नहीं करते मोदी जी? भाई वो दिल्ली पुलिस का जवान से, जो दिल्ली पुलिस से वो सड़क पर घसीट बाए तो थे, वो इससे ही थोड़ी साबित होते हैं कि विनेश फोगाट अच्छे नहीं लगते। और अपने एमपी को सेक्सुअल हरासमेंट का जिस पर आरोप लगाए थे विनेश फोगाट, दूसरा पहलवान जो लेडीज पहलवान, उसको अपने पार्टी से भी नहीं निकाले। पर इतना ही तो किए हैं, इससे ही साबित थोड़ी होता है कि विनेश फोगाट को पसंद नहीं करते, विनेश फोगाट अच्छे नहीं लगते। खाली इतना ही तो किए मोदी जी, जिस पर वो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है, उसके बेटबा को अपने पार्टी का टिकट दे दिया, जितवा दिए। खाली इतना ही तो किए मोदी जी, इससे ही थोड़ी साबित होते हैं कि विनेश फोगाट को पसंद नहीं करते मोदी जी, अब विनेश फोगाट से चिढ़ते हैं, ये थोड़ी साबित होते हैं। और ब्रजभूषण को जिस पर ऐसा बड़का आरोप लगे थे, उसको जेल भी नहीं भिजवाए, अपने पार्टी से नहीं निकाले। भाई इतना ही तो किए हैं मोदी जी, इससे ही थोड़ी साबित होते हैं कि भाई विनेश फोगाट को फेवर नहीं करते या विनेश फोगाट का भला नहीं चाहते मोदी, है नहीं? ये थोड़ी साबित होते हैं, है कि नहीं? और जब विनेश फोगाट रो रहे थे वहां जंतर मंतर पे इतने महीना तक, अपना मेडल बहाने भी जा रहे थे गंगा जी में, ये सब जो हो रहे थे, जब उस टाइम मोदी जी जो एक फोन भी नहीं किए, बात भी नहीं किए विनेश फोगाट से। पर इससे ही थोड़ी साबित होते हैं कि भाई विनेश फोगाट अच्छे नहीं लगते या विनेश फोगाट को जीतने से रोकेंगे मोदी जी। ये तो छोटा छोटा बात है। वो जब रो रहे थे विनेश फोगाट तो मोदी जी हाल चाल भी नहीं पूछे, वजह भी नहीं पूछे, भाई काहे रो रहे हो बिटिया, काहे रो रहे हो, बताओ हमको काहे रो रहे हो, कहा हो गए, तुमरे संग कौन बुरा कर दिए, हमको बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं किया मोदी जी। जिस विनेश फोगाट को अपने परिवार का बताते थे, उससे बात भी नहीं की, उसको एक फोन भी नहीं किया। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम। हाँ, पर इससे ही थोड़ी साबित होते हैं कि भाई विनेश फोगाट अच्छे नहीं लगते, या विनेश फोगाट को जानबूझ के जो विनेश फोगाट के खिलाफ कुछ करेंगे, जो इससे ही थोड़ी साबित होते हैं, है नहीं? और जो मोदी जी हर प्लेयर को ट्वीट करते हैं, हर प्लेयर से बात करते हैं जीतने पे, वही मोदी जी जो उस सेमीफाइनल पे जीतने पे भी एक भी ट्वीट नहीं किए विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल जीतने पे भी नहीं किए, क्वार्टर फाइनल जीतने पे भी नहीं किए। पर इससे ही थोड़ी साबित होते हैं कि भाई मोदी जी को विनेश फोगाट जो अच्छे नहीं लगते। और जिस दिन विनेश फोगाट मैच जीत रहे थे एक के बाद एक, उसी दिन मोदी जी ये वाला ट्वीट कर रहे थे, वो हैंडलूम का ट्वीट किए थे, और फिजी का जो सम्मान मिले राष्ट्रपति को, उस पर भी ट्वीट किए थे। पर विनेश फोगाट पे नहीं किए एक भी ट्वीट। पर जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गए तो एकदम ट्वीट कर दिए, पर जीतने पे नहीं किए, फाइनल पे पहुंचने पे नहीं किए, जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गए थे। हाँ, पर इससे ही थोड़ी साबित होते हैं कि भाई विनेश फोगाट को पसंद नहीं करते मोदी, या मोदी जी नहीं चाहते थे कि विनेश फोगाट जीते, गोल्ड मेडल लेके आए। इससे ही थोड़ी साबित होते हैं। ये जो बकवास कर रहा है सब लिब्रांडू की, मोदी जी टेंशन में थे कि विनेश फोगाट जीत गए, गोल्ड मेडल जीत गए, तो किस मुंह से फोन करेंगे विनेश फोगाट को, किस मुंह से फोन करेंगे, किस मुंह से? उसी मुंह से करेंगे जिसमें दिखाने वाला और खाने वाला और है।
मतलब उसी मुंह से करेंगे जो मुंह है। एक ही तो मुंह है मोदी जी, मतलब जैसे वो एक ही तो दिल है मोदी जी, कितने बार जीतोगे, तो एक ही तो मुंह है मोदी जी, कितने बार छुपाओगे। मतलब ये लोग बकवास करता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो अभिसार जैसा जो लोग ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा है ना, बोला सब अंबानी वाला उठे वहां, पहले वीडियो देख। जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं तो भारत की बेटी के 100 ग्राम के मुद्दे को सुलझा क्यों नहीं सकते थे? सबसे बड़ी बात, भारतीय ओलंपिक संघ में नीता अंबानी हैं, मुकेश अंबानी की पत्नी, और ये दोनों इस वक्त पेरिस में। ये लोग सब क्या कर रहे थे मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, उनकी वेट पर निगाह रखना उनके टीम का काम था। वो टीम क्या कर रही थी, ये सवाल तो किया जाएगा ना। हाँ, तो जो नीता अंबानी को जो ओलंपिक कमेटी का मेंबर बनाए हो, क्वालिफिकेशन की वजह से ही बनाए होंगे, टैलेंट की वजह से ही बनाए होंगे, इस वजह से थोड़ी बनाए कि भाई फ्रेंड है। और अंबानी के चैनल को, वो जियो सिनेमा को, वो सबको जो राइट पाइट जो दिलवा दिए हैं वो सब ओलंपिक का दिखाने को, वो भी वैसे ही। और ये सब जो अंबानी वाला जो बता रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट जो थे वो जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, वो भी अंबानी के ही हॉस्पिटल के थे, जो पहले वो हॉस्पिटल में रहे थे। पर इससे कोई बात साबित थोड़ी होते हैं कि भाई इसमें कोई साजिश रहे हों। वो तो वजन ज़्यादा निकल गए, जो भी निकल गए। हम बोले नहीं शुरू में कि भाई वो 100 ग्राम वजन थे। वोट थोड़ी रहे कि भाई कोई इधर से उधर करवा दो, 100 वोट हैं वो कहीं का कहीं दिखा दो, कोई भी दबाओ। और अंबानी के चैनल पे वो ऐसा वो चल रहे थे वो न्यूज जो, जिसमें वो ऐसा लग रहे थे कि मजाक उड़ा रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं विनेश फोगाट गोल्ड नहीं जीते ना। तो लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना, अगर ये निराशाजनक है। हाँ, तो चैनल बाद में माफी तो मांग लिया कि भाई वो हमारा एंकर के मुंह से जो निकले हैं वो हमरा वो नहीं है, वो हमरा राय नहीं है, वो तो हमारे एंकर का राय था। शालिनी कपूर तिवारी है एंकर जो ऐसा बोल लेते। तो भाई इसमें हमरे शेर का गलती थोड़ी है, कोई हमरे शेर का मिस्टेक थोड़ी है। ये जो सब लोग, ये अभिसार जैसा लोग जो कमी निकाल रहा, वो दाल में काला बता रहा है, भाई इससे कोई चीज साबित थोड़ी होते हैं। ये जो भगत लोग का भी जो ट्वीट दिखा रहा है कि देखो मोदी भगत कैसा नीच है, मोदी भगत जो कैसे खुश हो रहा है, अपनी देश की पहलवान जो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, गोल्ड मेडल नहीं आए तो कैसा खुश हो रहा है। इतना नीच, इतना बड़का नीच होता है जो मोदी भगत होता है। इन लोग के लिए जो देश कुछ नहीं है, मुकेश है या मोदी है। तो ये लोग तो जो है वो देश को भी नीचा दिखा सकता है मोदी के लिए। जो बस कहा कि ये तो सच्चाई है, वो भगत लोग का जो नहीं, ईमानदारी से बता रहे हैं हम। भगत लोग को तो हर हाल में जो मोदी का ही जय जयकार चाहिए। जो भी मोदी का विरोध करेगा ना वो सच्ची में अच्छा नहीं लगता। जो फिर ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी अच्छा नहीं लगता मोदी के सामने जो भगत लोग। ये तो सच्चाई है, ईमानदारी से बता रहे हैं हम, एकदम ईमानदारी से। जैसे ये हमारा खेल मंत्री जो मनसुख मांडवाइया, वैसे इनके शक्ल को देख के लगते तो नहीं है कि इनके नाम जो मनसुख होने चाहिए थे, मनदुख होने चाहिए थे। जैसा ही शक्ल बनाए रहते हैं। ये भाई साहब पार्लियामेंट में पूरा हिसाब दे दिए विनेश फोगाट पे अब तक कितना खर्च हुए हैं, सुन लो। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में। और यूली ब्रांडू का दिखा रहा भाई साहब, मनसुख जो हिसाब दे रहे हैं, ये वाला पैसे दिए कह रहे हो। मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये मामा के घर से लाए थे क्या? मामा के घर से लाए थे का, वो हमरा से ऐसा बोला था ना। वो इस वजह से ही तो ये सब ब्रांडू जो गुजरात पे जो इतना खर्चा किए हैं, गुजरात को जो इतना पैसा दिए हैं, 600 करोड़ दिए हैं गुजरात को, खेलो इंडिया को भाई साहब गेम का तैयारी करवाने को, जिसका हिसाब ही सब ब्रांडू मांग रहा है कि उसका हिसाब भी दे दो। गुजरात का प्लेयर 600 करोड़ रुपया में कितना मेडल जीता, कितना प्लेयर गुजरात का, कितना प्लेयर ओलंपिक में गया है, उसका हिसाब भी दे दो। मनसुख मंडाविया 70 साल का हिसाब, विनेश फोगाट का हिसाब। और हरियाणा को तो 100 करोड़ भी नहीं दिए, जितना हरियाणा का ही प्लेयर जो मेडल ला रहा है, ये हरियाणा का ही प्लेयर ला रहा है जो भी मेडल ला रहा है ओलंपिक में, जिसको 100 करोड़ भी नहीं दिए। और गुजरात को 600 करोड़ दिए हैं। कहाँ गया ही 600 करोड़ का? वो भी फ्रॉड करने वाले को, लोन लेके भगने वाले को दे दिया का? वो भी नीरव मोदी को, मेहुल भाई को दे दिया का? देखो, आपको एक पहले वीडियो में कहा बताए थे कि सबका टैलेंट अलग अलग होता है भाई साहब। हरियाणा के लोग का
टैलेंट अलग होता है, वो मेडल पैडल लाने का, ओलंपिक में वो जीतने पीतने का खेल बेल में, और गुजरात के लोग का टैलेंट अलग होता है, लॉन पॉन लेके भागने का, फ्रॉड करने का, जो भाई सबका टैलेंट अलग अलग होता है। हमको कंपेरिजन नहीं करना चाहिए आपस में एक दूसरे के संग कि भाई वो स्टेट वाला जो ऐसा करते हैं, वो स्टेट वाला ऐसा करते हैं। फोन नहीं आएगा आज राजेश का या संतोष का, और ना व्हाट्सएप आएगा, क्या कि हम स्विच ऑफ करके रख दिए हैं, तो आज कुछ भी नहीं आएगा। आज तो आप लोग भाई साहब हमको कमेंट करके बताओ कि का सच्चाई है 100 ग्राम वजन वाला जो किसका हाथ रहे होंगे, 100 वजन वाले उसके पीछे का किसी का हाथ है इसमें, कमेंट करके बताओ। और ये मत लिखना कमेंट में कि जो बार रुकवा सकते हैं वो 100 ग्राम वाला फैसला काहे नहीं रुकवाए, जो रूस यूक्रेन में दुनिया में कहीं भी बार रुकवा सकते हैं वो 100 ग्राम वाला सेटिंग काहे नहीं के, ये मत लिखना कमेंट में, नहीं तो बहुत बुरा लगेंगे हमको, बर्फ के सिल्ली पे बैठने पड़ जाएंगे। सच्ची बता रहे हैं तो कमेंट करके बता दो कहाँ ये 100 ग्राम का सच्चाई कहाँ, आप लोग को कहाँ लगता है कर दो।